बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं ये बताऊंगी कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शहरबानो। आज भी एक बहुत ही नेचुरल चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जो शुगर के मरीज़ों के लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकती है। ये एक हाउस होल्ड प्लांट है, आजकल हर घर में ये मौजूद होता है। लेकिन हमने जब चीज़ों के ऊपर जब हमें नॉलेज होती है ना, ग्रिप होती है हमें कि चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है, कितने तरीक़ों से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ एशियन ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो एक ज़बान के हमारे बर्ड्स हैं ना, टेस्ट बर्ड्स हैं हमारे, उसके ऊपर हम बहुत काम करते हैं। यानी फ़लाँ चीज़ जो है वो खाने में अच्छी नहीं, जायका अच्छा नहीं। जायका अच्छा बनाने के लिए हम उसके अंदर मिर्च मसाले पका लेते हैं, वो सारे उसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। तो मेरे चैनल पर आपको इस किस्म की टिप्स मिलेंगी कि आप अपनी शुगर को आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स भी कर पाएँ, और जो छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो करें उससे कम से कम आपको इतना फ़ायदा हो कि दवाएं अगर आप ले भी रहे हैं तो साथ साथ आपकी दवाएं फिर छूट जाएं, और इन्हीं नेचुरल चीज़ों से आप हेल्दी भी महसूस करें, शुगर भी रिवर्स हो जाए। शुगर के मरीज़ों के लिए 3 असूल हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट असूल हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ। नंबर 1, ईटिंग वेल। नंबर 2, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होना चाहिए। नंबर 3, अब स्ट्रेस में आपकी नींद और ये आपका वर्क काम शाम सब कुछ आ जाता है। नंबर 3, आपकी एक्सरसाइज, आपका वर्कआउट, वॉक कितनी करते हैं, एक्सरसाइज कौन सी करते हैं। ये बहुत 3 मेन चीज़ें हैं जिससे शुगर रिवर्स भी हो सकती है। आप अपनी शुगर की मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत मदद होती है। तो हमें पहले चीज़ों के ऊपर लिस्ट आउट कर लेना है कि हमने ये इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। इस तरह से हमारी शुगर टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हम कर सकते हैं। अब प्री डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ वाले हों, उनके लिए ये जो प्लांट मैं आज बता रही हूँ आपको, ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तरीके भी बताऊँगी और आपके साथ कुछ 1-2 रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी जो कि मैं हमेशा करती हूँ। ये प्लांट है जी एलोवेरा, इसको उर्दू में कहते हैं कवार गंदल। एलोवेरा के ऊपर स्टडीज़ की गई हैं 2010 में, 2015 में। एलोवेरा यानी गवार गंदल के अंदर ज़्यादा कंटेंट तो पानी के हैं। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स, एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स हैं जो आपके स्टमक और तमाम आंतों के मसले मसाइल, कॉन्स्टिपेशन को हल करते हैं। और इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, वो वाले अमाइनो एसिड्स हैं असेंशियल, नॉन असेंशियल। ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो आपको कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, कुछ आपको ग़िज़ा के ज़रिए लेने ही लेने होते हैं। तो इस पौधे के अंदर ये मौजूद है। एलोवेरा के अंदर जो गूदा में मौजूद होता है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसकी डोज़ कितनी होनी चाहिए शुगर को कंट्रोल रखने के लिए, ये आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एलोवेरा के ऊपर स्टडीज़ ये की जा रही हैं, साइंसदानों को तजस्सुस ये है कि ये एलोवेरा फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में ज़्यादा मदद कर रहा है। उन्होंने स्टडीज़ में देखा, रिसर्चेस में देखा कि जब लोगों के ग्रुप्स बनाए गए तो फास्टिंग ग्लूकोज में एलोवेरा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, जो लोग 2-3 महीने लग के इसका इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। इसके जूसेस पिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ फ्लेवर डाले जाते हैं, इसके अंदर ये जो तुख मलंगा होता है ये भी डाला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि शुगर रिवर्स हो जाए, नेचुरल चीज़ों से आप अपने दिन भर की शुगर को कंट्रोल भी करें और आहिस्ता आहिस्ता शुगर रिवर्स भी हो जाए, तो नेचुरल चीज़ों के बारे में नॉलेज भी रखना ज़रूरी है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने कोई कटलेट्स बनाते हैं, कोई कबाब बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आप एलोवेरा ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ी के बनाए हैं, चिकन के बनाए हैं, आप एलोवेरा को पीसेस में कर लें और आप उसके अंदर ऐड कर दें। जब वो आप खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ आप खा रहे हैं, लेकिन आपको उसकी भरपूर ग़िज़ाइयत मिल जाएगी। अच्छा, कवार गंदल एलोवेरा को अगर शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं कोई दूध की बनी हुई चीज़ के अंदर, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि सौंफ डालें, किशमिश डालें, थोड़ा सा खजूर डालें और एलोवेरा ऐड कर लें, और आप उसको बेशक जमा लें या आप उसको, उस पेशेंट को आप इन चीज़ों के साथ को आइसक्रीम बना के दे सकते हैं। गर्मी के मौसम में एक केसेस मिलते हैं आइसक्रीम वाले, उसके अंदर आप उनको आइसक्रीम बना के दे दें, क्योंकि दिल तो चाहता है। बेशक शुगर हो गई है, छोटी उम्र में भी हो जाती है बहुत से लोगों को, 25-30 साल की उम्र में भी हो जाती है। तो जब आप लोगों को ये चीज़ें खाते हुए देखते हैं तो आपका दिल चाहता है। कोई आप कस्टर्ड टाइप चीज़ बना के दे रहे हैं उनको, तो आप उसके अंदर बेशक कोई वनीला फ्लेवर आप डाल देते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप बीच में उसको एलोवेरा डाल के उन्हें दे दें। आज की वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलोवेरा की
आपसे मैंने रेसिपी शेयर करनी है फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, फॉर प्री डायबिटीज़ वालों के लिए। ये है बेहतरीन रेसिपी जो मैं समझती हूँ कि आपके जोड़ों के मसाइल, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, बॉडी के अंदर जो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रही वो होगी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नहायत ही बेहतरीन नुस्खा, और ये नुस्खा मैंने आजमाया भी है, मैंने ख़ुद बनाया भी है। इंशाल्लाह मैं जब डिटेल में बनाऊँगी तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। एलोवेरा की पूरी एक आपने लंबी एक वो पूरा उसका जो पत्ता होता है वो ले लेना है, उसको आपने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद आपने उसको नीचे से काट कर, चौड़ी वाली जगह थोड़ी सी काट कर उसको ज़रा लटका देना है, रख देना है किसी कप में, ताकि उसका वो एक जहरीला सा येलो सा पानी होता है वो निकल जाए। उसके बाद उसे दोबारा वॉश कर लें। अब जो उसकी वो लंबाई वाली जगह है उस पत्ते को पूरा आप काट लें। काटने के बाद पत्ता ऐसे खुल जाएगा। जब वो खुल जाएगा तो आपने उसमें तकरीबन 1 डेढ़ बड़ा चम्मच मेथी दाना, अगर आप 3-4 बंदों के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें 4 चम्मच डाल दें भर भर के। उस पूरे खुले हुए पत्ते के अंदर आपने मेथी दाना ऐसे बखेर देना है, यानी गूदा भी उसके अंदर है, पत्ता सिर्फ एक तरफ से खोला है आपने। उसको आपने पूरा फैला देना। फैलाने के बाद आपने किसी धागे या डोरी से उसको दोबारा पत्ते को बंद करें और उसको ऐसे रैप करके आपने किचन में कहीं ढाँप के रख दें गीले कपड़े के अंदर। स्प्राउट्स बन जाएंगे मेथी दाना के। आप देखेंगे कि मेथी दाना एलोवेरा का तमाम अर्क अपने अंदर जज्ब कर लेगा, क्योंकि मेथी दाना तो खुश्क था ना, वो तो आपने जस्ट धोने के बाद अंदर फैला दिया था। तो वो सारा अर्क उसका जज्ब करके उसके स्प्राउट्स बन जाएंगे मेथी दाना के। और आपको पता है कि स्प्राउट्स कितने फ़ायदेमंद हैं, सबके लिए कितना फ़ायदेमंद है। इन स्प्राउट्स को आप निकाल लें, बेशक चाहें तो अपने सलाद में मिला लें, अपने खानों में डाल लें, वैसे चबा के खा लें, बच्चों को भी दे सकते हैं, सब्जियों में मिला के खा सकते हैं। एलोवेरा का असर भी आ गया, मेथी दाना का असर भी आ गया। ये आप अपने लंच में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, चाहें तो आप डिनर में भी कर सकते हैं। तो ये आज की बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी जो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वीडियो, मेरे चैनल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए भी कर रहे हैं कि मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देती हूँ, जल्दी जल्दी में जितनी चीज़ें शेयर हो सकती हैं, कि ग़िज़ाइयत को अपने बरकरार रखना है, अच्छी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना है और इस्तेमाल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। उसकी डोज़ आपको पता होना चाहिए कि 2 बड़े चम्मच जितना एलोवेरा आप जूस की शक्ल में, खाने की शक्ल में ले सकते हैं। अब आपको बताऊंगी कि इसकी एक स्वीट डिश बनती है। हमारे यहाँ बहुत रिवाज है कि जी इसको हलवे की शक्ल दे दी जाए, उसमें चीनी डलेगी और चीज़ें डलेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है। शुगर के मरीज़ों के लिए बता रही हूँ। देसी घी डालें 2-3 चम्मच, उसके अंदर डालें एक कप भरा हुआ मूंग की दाल जो होती है छिलकों वाली, बड़ा कप, उसको पहले ड्राई रोस्ट कर लें। मूंग की दाल को आप खुश्क रोस्ट कर लें, उसके बाद उसके आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करें तो पाउडर सा बन जाएगा उसका ना, जैसे सूजी का हलवा बनता है। अब वो बन गया, आपने देसी घी लिया 2-3 बड़े चम्मच, उसमें आपने वो डाला मूंग की दाल का वो जो पाउडर बनाया है, उसकी भुनाई करें। भुनाई करने के दौरान ही आप उसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दें, 1-2 खजूर डाल दें, एलोवेरा जेल डाल दें। अगर 1 कप बना रहे हैं तो आप उसमें कम से कम 2-3 बंदों के लिए एलोवेरा आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप उसको भूनेंगे और उसके अंदर नट्स वगैरह डालेंगे, बस आप उसको उतार लें, उतार के मिठाई की तरह जमा लें और एंजॉय करें। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एलोवेरा के ऊपर। आपने अपने शुगर को रिवर्स करना है नेचुरल चीज़ों से, दवाओं से ये रिवर्स नहीं होगी। एक्सरसाइज करनी है, अपने खाने पीने के टाइम को सेट करना है और इन हेल्दी चीज़ों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना है। बच्चों को कोशिश करें छोटी उम्र से देना शुरू कर दें, क्योंकि जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ रही है हमारे मुल्क में, तो हमने अपने बच्चों को अभी से अवेयरनेस देनी है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।